आप नदी किनारे खड़े हैं और अचानक आसमान में आपको एक पूरा शहर दिखाई देता है। हजारों घर, सड़कें, इमारतें सब हवा में तैरते हुए, लोग चीखते हुए भागते हैं, शहर उड़ गया, शहर उड़ गया, शहर उड़ गया। ये कहानी नहीं, ये घटना सच में दर्ज है। हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पे बात करने वाले हैं इसकी असली सच्चाई के बारे में। साल था 1908, जगह चाइना का शिनजिंग क्षेत्र। हजारों लोगों ने देखा एक पूरा शहर हवा में लटक रहा है। जो जहां खड़ा था वही जम गया। कुछ ने इसे देवताओं का शहर कहा, कुछ ने मरने का संकेत। लोगों की रिपोर्ट में साफ लिखा है, ऊपर महल जैसे भवन, लंबी सड़कें और कई चलती फिरती परछाइयां दिख रही थी, जैसे कोई दूसरी दुनिया बादलों के ऊपर जीवित हो। यह दृश्य लगभग 30 मिनट तक रहा। ग्रामीण लोग चिल्लाने लगे, आसमान खुल गया है, स्वर्ग का द्वार है। कई लोग घुटनों पर बैठकर प्रार्थनाएं करने लगे। कुछ ने कहा यह किसी बड़े विनाश का संकेत है। स्थानीय अधिकारियों ने घटना देखी, पर वह भी समझ नहीं पाए। उन्होंने रिपोर्ट्स में लिखा, आकाश में एक विस्तृत नगरी दिखाई दी। इसका स्रोत अज्ञात है। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि यह एक माइरेज हो सकता है, पर यह साधारण माइरेज नहीं, यह अर्थ पर होने वाली सबसे दुर्लभ ऑप्टिकल घटनाएं मानी जाती है। नाम था फटा मोरगना। पर 1908 में कोई इसे ठीक से समझ नहीं पाया था। यह एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूशन जिसमें दूर की चीजें ऊपर उठती हुई, लटकती हुई दिखाई देती थी। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि एक माइरेज हो सकता है। एक साधारण माइरेज नहीं, यह अर्थ पर होने वाली सबसे दुर्लभ ऑप्टिकल घटना मानी जाती है। नाम फेटा मोरगना। पर 1908 में कोई इसे ठीक से समझ नहीं पाया था। एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूशन जिसमें दूर की चीजें ऊपर उठी हुई या लटकी हुई दिखाई देती है। अक्सर समुद्र या रेगिस्तान में यह सब दिखता है, पर यहां एक पूरा शहर आसमान में तैरता दिखा। यह बेहद दुर्लभ है। अगर यह एक फटा मोरगना था तो सवाल उठा, दिखा कौन सा शहर, क्योंकि पास के इलाके में वैसा कोई बड़ी बस्ती मौजूद ही नहीं थी। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया यह दृश्य किसी प्राचीन डूबे हुए शहर का प्रतिबिंब हो सकता है। खोए हुए शहरों की कहानियां चीन में पहले से लोगों का विश्वास बढ़ा। शायद वो शहर किसी कारण ऊपर उड़ गया। कई गवाहों ने कहा, हमने विंडोज से परछाई देखी, लोग चलते हुए दिख रहे थे, पूरा शहर चमक रहा था जैसे सुनहरी धुंध में। इस हिस्से ने वैज्ञानिकों को भी झकझोर कर दिया। 2011 में भी चीन में एक स्काई सिटी माइरेज रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो अब भी इंटरनेट पर है। तब वैज्ञानिकों ने बताया, कभी कभी हवा के गर्म और ठंडे लेयर्स एक प्राकृतिक लेंस बना देते हैं। ये लेंस दूर की चीजों को बढ़ाकर आसमान में प्रोजेक्ट कर देता है, क्योंकि न तो डिस्टेंस मैच हुआ और न ही किसी नियर बाय शहर की स्ट्रक्चर। कई वैज्ञानिकों ने कहा 1908 वाली घटना आज भी अनसुलझी है, क्योंकि किसी ज्ञात शहर को रिसेंबल शून्य था। कुछ रिसर्चर्स ने दावा किया कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि टेम्पोरल रिफ्लेक्शन हो सकता है, यानी किसी पुराने शहर की समय की परछाई। साइंस इसे मानने को तैयार नहीं, पर आई विटनेस ये मानते हैं यदि यह ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन था तो रिफ्लेक्शन किस चीज का था, क्योंकि आज तक वैसा कोई शहर उस इलाके में मिला ही नहीं। यह बात आज भी मिस्ट्री को जीवित रखती है। कुछ साल बाद 1930 में इस क्षेत्र में 2 किसानों ने वैसा ही दृश्य फिर से देखने की रिपोर्ट की, पर इस बार सिर्फ 3-4 मिनट के लिए। सरकार ने इस रिपोर्ट्स को अनवेरिफाइड कहकर बंद कर दिया गया। अब स्थानीय मान्यता है कि यह आत्माओं का शहर है जो जल प्रलय में प्रकट होता है। वही वैज्ञानिक कहते हैं यह रियर एटमॉस्फेरिक मैरिज है, पर इतना परफेक्ट, वो भी 2 बार। सवाल अब भी बाकी है। हाल ही के शोध में पाया गया कि 1908 के शिनजिंग क्षेत्र में कुछ प्राचीन सेटलमेंट्स के अवशेष मौजूद हैं, पर उनके मैप्स भी 1908 के स्काई सिटी से मिलान नहीं करते, यानी सोर्स अब भी अननोन है। आज 2025 में भी सबसे स्वीकार की गई थ्योरी है हाइपरफेटा मोरगना प्रोजेक्शन, एक बेहद दुर्लभ फिनोमिनन जो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए होता है और दुनिया में गिने चुने बार हुआ है। यदि यह साइंस है तो इतना परफेक्ट बिल्डिंग कैसे दिखाई दी, इतने शार्प आउटलाइन कैसे बने, और सबसे बड़ा सवाल, मूविंग ऑब्जेक्ट कैसे पॉसिबल थे। वैज्ञानिक कहते हैं ये इल्यूशन था
स्थानीय लोग कहते हैं नहीं, वो शहर सच में था, बस किसी और दुनिया का। क्या सच है? यह आज भी एक बात करने वाला विषय।